डबल कटोरी ब्लाउज़ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं दिखाऊंगी, जो किसी भी साइज़ के लिए आप भी बना सकते हो। 40 या 40 के ऊपर भी जितने साइज़ है आप बना सकते हो इजीली, और बहुत इजी प्रोसेस भी है और फिटिंग्स भी बहुत अच्छे से आता है। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो चलो सबसे पहले लेते हैं इसका ये कपड़ा। तो ये है 17 सेंटीमीटर का अस्तर का कपड़ा। ये देखिए, सबसे पहले हमने जॉइंट साइड में लिया है और यहाँ पर लेंथ लेंगे। जो भी आपका ब्लाउज़ का लेंथ है उसके साथ आपको 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस कर आपको लेना है लेंथ। हमने यहाँ पर 14.5 था तो 15.5 इंच लिया। और शोल्डर जो 6 इंच लेना है, जितना भी आपका मेज़रमेंट है 40 के ऊपर में भी। और आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है। और जो भी चेस्ट है, मैंने यहाँ पर 40 इंच का लिया 40 का, तो उसका चौथा भाग 10 इंच। और उसके बाद हमें कमर लेना है, तो कमर भी वही फार्मूला जो भी है उसका चौथा भाग 34 का चौथा भाग 8.5 इंच। और 1 इंच हमने लिया एक्स्ट्रा टक्स के लिए बैक पार्ट में, और 1.5 इंच लिया एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल को शेप देने के लिए सिंपली या जितना आर्म होल है उसको आधा करेंगे, कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्क को टच करते हुए हम इसको राउंड शेप दे देंगे। हो गया हमारा आर्म होल। नेक का चौड़ाई हमें 3 इंच लिया है। अगर आप डोरी नहीं पहनना चाहते हो तो आप 2.5 इंच लीजिएगा डीप नेक के अकॉर्डिंग। ये डीप नेक है और नेक का गहरा है 3 इंच। ऊपर हमने 3 इंच दिया तो नीचे भी 3 इंच देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। सिंपली इसको राउंड नेक की शेप दे देंगे। आप किसी भी नेक का शेप दे सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब हमें टक्स के लिए मार्क कैसे करेंगे, तो जितना भी कमर का मार्जिन है उसको आधा करेंगे। 4.5 से 5 इंच तक आप टक्स दे सकते हो। हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब हम बैक पार्ट को रख कर ही फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर नहीं करना चाहते हो कटिंग, तो आप सबसे पहले एक पेपर लीजिए। पेपर के ऊपर चौड़ाई में आधा इंच एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि ये फॉन्ट में हमारा जो हुक और आई की पट्टी होता है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लेंगे तो ब्लाउज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसलिए। और लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में बेल्ट होता है तो बेल्ट को जॉइन करने में हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा चला जाता है। उसके बाद जैसा बैक पार्ट है वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर नेक विड्थ और हमारा फिटिंग्स लाइन है उसको भी हम मार्क कर लेंगे। तो बैक जैसा हमारा आर्म होल था वैसा एक बार ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल से आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे और फिर से हम एक राउंड शेप देंगे। ये रहा हमारा फ्रंट का आर्म होल। बैक वाला हमारा नहीं चाहिए और जितना चौड़ाई उतना ही रहेगा। गहराई में हमारा 7 इंच है और नीचे भी हम 3 इंच लेंगे। ऊपर हमारा 3 इंच था तो एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया। अब हम नीचे से 3.5 इंच की या 3 इंच के ऊपर तक आप एक मार्क कीजिए और एक सीधा लाइन खींच लीजिएगा। ये रहा हमारा बेल का मेज़रमेंट। जहाँ पर हमने कपड़ा लाइन खींचा था वहाँ से 1 इंच ऊपर और 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। तो बेल का सामने का हिस्सा बहुत उठा रहेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। अब हम लेंगे कटोरी। तो कटोरी का साइज़ हमारा 6.5 इंच है। अगर और उसके बाद नेक के ऊपर से हम 1.5 इंच और आर्म होल की तरफ से हम 2.25 इंच लेंगे। अगर आप डायरेक्ट शेप नहीं दे सकते हो घुमाकर तो इस तरह से स्केल से आप कॉर्नर कर लीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से जस्ट राउंड शेप दे दीजिएगा। ये बहुत आसान भी होता है और बहुत अच्छे से बन भी जाता है और इसका लुकिंग भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद देखिए हमने कटोरी अभी तक डिवाइड नहीं किया। ये हमारा सिंगल कटोरी है, लेकिन जहाँ पर लाइन था हमारा बेल्ट का वहाँ से हम 3 इंच ऊपर एक सीधी मार्किंग कर लेंगे और कटोरी को दोनों पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हमारा कटोरी दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। हमारा ये डबल कटोरी हो गया। पेपर को हम साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स को निकाल लेंगे, इसलिए कपड़ को हमने डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया, क्योंकि दोनों पार्ट हमें एक साथ निकालना है इसलिए।
और इसके बाद लंबाई लेंगे तो लंबाई हमारा 6 इंच और रेडी लेंथ उसके साथ 1 इंच प्लस किया 7 इंच और 3 इंच पर एक मार्किंग किया। यहाँ पर ही हम आर्म होल का मेज़रमेंट देंगे तो आर्म होल का मेज़रमेंट हम 7.25 पर देते हैं और 6.25 इंच हमारा बॉटम है। इन दोनों लाइन को मिला देंगे और एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच पर दूरी से एक मार्क करते हुए राउंड घुमाते हुए आर्म होल से मिलाएंगे और उसी लाइन से आधा इंच नीचे में हम पत्ती जैसा शेप कर देंगे। ये हमारा फॉन्ट के लिए है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा आर्म होल का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट देंगे और मार्क कर लेंगे। एक बार बैक पार्ट के साथ उसे मिलाकर देख लेंगे कि इसका मेज़रमेंट ठीक ठाक है या नहीं। तो ठीक है, अब हम इसे फ्रंट पार्ट को कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे, इसको हम सीधा रखेंगे। कभी भी हम उड़े मेरे ही रखेंगे, इसको सीधा रखेंगे और जैसा हमारा पार्ट है उसको वैसा ही रखकर हम इसके ड्राइंग कर लेंगे चारों तरफ से। सिर्फ आगे की तरफ से हमें थोड़ा ज़्यादा और लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन है। हमने जब आर्म होल की साइड से लिया तो 2.5 इंच नहीं लिया था, 2.25 इंच लिया था। यहाँ पर अगर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हो तो इसका फिटिंग्स और फिनिशिंग दोनों ही बहुत अच्छा आता है। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। कटोरी को अगर बड़ा नहीं करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। स्टिच हो जाने के बाद जितना भी कटोरी का मार्जिन है उसको आधा करेंगे। नीचे की तरफ 1 इंच और दोनों साइड में 1-1 इंच पर हम मार्क करेंगे और स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे। अगर आप स्केल से मिलाने के बाद इस तरह से हाथ से मिला देते हो तो और भी अच्छा रहेगा। इस तरह से राउंड शेप आ जाता है। और ऊपर की तरफ हम मिलाएंगे। ऊपर की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, जैसा हमारा नेक था फॉन्ट का वैसा ही रखेगा। सिर्फ ऊपर की साइड में आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और पेपर को उठाकर इस तरह से शेप दे देंगे तो बहुत आसानी से शेप भी हो जाता है। ये रहा हमारा कटोरी का एक पार्ट हो गया। ये वाला दूसरा वाला पार्ट को भी उसी तरह से हम मिडिल से फोल्ड करेंगे। मिडिल में फोल्ड करेंगे यानी सेंटर निकालेंगे। ऊपर की तरफ 1 इंच और दोनों साइड में भी 1-1 इंच कर बड़ा करेंगे। ऊपर में हमने 1 इंच लिया तो इस पार्ट में भी हम 1 इंच लेंगे। स्केल की तरफ से ज्वाइन हो जाने के बाद इस तरह हम राउंड शेप दे देंगे और हमने दोनों साइड में भी 1-1 इंच ज़्यादा लिया तो नीचे की तरफ भी वही रहेगा। सीधा लाइन खींच लेंगे और आगे की तरफ जो हमारा 2 इंच है यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और पीछे की तरफ जहाँ पर हमारा 3 इंच है वहाँ हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरह हम मिला देंगे स्केल से और नीचे की तरफ थोड़ा सा राउंड घुमाते हुए अगर मिलाएंगे तो देखने में भी और स्टिच करने में भी बहुत आसान और परफेक्ट होता है। तो हमारा कटोरी हो गया। इसके बाद हम बेल्ट को बिठाएंगे और इसी तरह से चारों तरफ से हम मार्क कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। इसके बाद दोनों कटोरी को मिलाकर देखेंगे कटिंग करने के बाद ठीक ठाक है या नहीं। तो एकदम ठीक ठाक है। हम सभी पार्ट्स को देखकर एक बार देखिए, फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को मैच कर दिखा दिया, एकदम ठीक ठाक है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक। ये रहा इस ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक और ये बड़ा वाला हमारा स्लीव्स में रहेगा और ये छोटा वाला बॉर्डर हमारा बैक में रहेगा। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। और ये रहा इस ब्लाउज़ का रेडी लुक जो अभी तक विदाउट आयरन है, आयरन अभी तक नहीं किया, उससे पहले ही आप लोगों को दिखा दिया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।